Yes, so in the last video I told you about Zamindari system, doctrine of lapse, why Rani Lakshmibai fought with the British. Already I told you. Next, what was the main cause of revolt of 1857? 1857 revolt, it was held in Meerut, Uttar Pradesh, and this revolt was started by some sepoys. Sepoys means soldiers, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश की आर्मी में थे, उन्होंने स्टार्ट किया था. क्यों? ये था एक कार्ट्रिज के लिए. यू कैन जस्ट लुक एट द कार्ट्रिज. एक कार्ट्रिज आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर पाउडर होती है, नीचे बुलेट. सो हाउ इट वॉज लोडेड, दे हैव टू कीप इट आउट, दे हैव टू थ्रो द पिन फ्रॉम द माउथ. अपने माउथ से उन्हें पिन निकालनी होती थी, फिर अपने गन में फिल करके फिर वो आप उसको तैयार करते थे अपनी गन को. बट इट वॉज अ र्यूमर और इट मे बी ट्रू, वी डोंट नो. एक था कि जो उन्हें मुंह से पिन निकालनी होती थी, दैट वॉज मेड फ्रॉम द मीट ऑफ पिग एंड काउ. सो the Indian sepoys, they revolted against it. No, we are not going to do it in any case. Now, religious sentiments of sepoys were hurt due to cartridges greased with cow and pig fat. Obviously, if they have to just put out that pin from their mouth. So religious sentiments were hurt. Okay, because we called Gau Mata. So how it can happen? They refused to use it and revolt was started in the leadership of Mangal Pandey. You can see a picture over here. Yes, he is Mangal Pandey. ये कौन है? ये कौन थे? मंगल पांडे. और कहाँ स्टार्ट हुई थी? मेरठ, उत्तर प्रदेश. रिवोल्ट वॉज स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और रिवोल्ट कहाँ, अब मेरठ से स्टार्ट होकर कहाँ हो गई? पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गई थी. मैनी लीडर्स जॉइंड द रिवोल्ट, but that was crushed by Britishers. But this created a sense of unity in Hindus and Muslims. This revolt was not successful. रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुई थी because it was crushed by Britishers. बहुत से लीडर्स ने ज्वाइन किया था इस रिवोल्ट को, बट आफ्टर 2 years दिस रिवोल्ट वॉज क्रश्ड. ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा थे, उनके पास आर्मी बहुत ज़्यादा थी. सो दैट रिवोल्ट वॉज क्रश्ड. बट व्हाट हैपेंड, दिस क्रिएटेड अ सेंस ऑफ यूनिटी. हिंदूज और मुस्लिम्स के मन में, जो पहले उनके मन में आपस में भेदभाव थे, वो सब ख़त्म हो गए थे. सब ने एक साथ मिलके रिवोल्ट की थी, जिससे उनके मन में क्या हो गई थी? इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ यूनिटी. नाउ, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. हाउ दिस ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड आफ्टर दिस रिवोल्ट? व्हेन दे सॉ दैट इंडियन पीपल आर कमिंग फॉरवर्ड, इंडियन लीडर्स आर कमिंग फॉरवर्ड, इंडियन लीडर्स आ रहे हैं आप सामने लड़ाई के लिए, तो उन्होंने क्या किया? दे जस्ट स्टॉप दैट ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने उसे ख़त्म कर दिया. बट द पावर वॉज ट्रांसफर टू द ब्रिटिश क्राउन इन 1858. पावर किसको ट्रांसफ़र हो गई? ब्रिटिश क्राउन को. मीन्स वी हैड नॉट गॉट इंडिपेंडेंस. उस समय हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, बल्कि पावर किसके हाथ में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में. ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू विन ओवर द इंडियन प्रिंसेस बट नेग्लेक्टेड कॉमन मासेस. उन्होंने क्या किया? दे ट्राई टू विन ओवर द इंडियन प्रिंसेस. जो इंडियन प्रिंसेस थे, चीफ थे, उन्होंने देखा ना कि जो राजा हैं वो भी अब साथ दे रहे हैं उसका प्रजा का. जो राजा हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हैं और तात्या टोपे, दे आर टीपू सुल्तान, दे केम फॉरवर्ड टू हेल्प. सो व्हाट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डू? दे वर वेरी स्मार्ट. व्हाट दे डिड? दे ट्राई टू विन ओवर द इंडियन प्रिंसेस. उन्होंने इंडियन प्रिंसेस को अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया, बट नेग्लेक्टेड द कॉमन मासेस. जो कॉमन मासेस थी, जो आम जनता थी, आम लोग थे, उन्हें नेग्लेक्ट किया. सो एज अ व्हाट हैपेंड? इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी. उन्होंने क्या स्टार्ट की? इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट की, एंड इट रिप्रेजेंटेड द व्यूज़ ऑफ एडुकेटेड मिडिल क्लास, एंड इट इज़ फॉर educated middle class. Now you can see Bal Gangadhar Tilak and Aurobindo Ghosh. In this we are going to read about स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी किसे कहते हैं बेटा? आपने हिंदी में पढ़ा स्वदेशी, अपने देश की बनी हुई, स्वदेशी. So leaders like Bal Gangadhar Tilak and Aurobindo Ghosh launched Swadeshi movement in 1905 to protest against partition of Bengal.
So what the British government they tried to डू पार्टीशन ऑफ बंगाल. उन्होंने बंगाल का पार्टीशन करने के बारे में सोचा कि हिंदूज़ को अलग पार्ट देते हैं, मुस्लिम्स को अलग पार्ट देते हैं. अगेन दे स्टार्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. देखो फिर से उन्होंने पहले राजाओं के साथ किया, फिर से उन्होंने क्या किया कि हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेंगे, हिंदूज़ को अलग बंगाल देंगे, मुस्लिम्स को अलग बंगाल देंगे. But they started Swadeshi movement in 1905. What they did? What was under the movement? They called for a boycott of British goods and use only Swadeshi goods. What they said that boycott all the British goods. अब ब्रिटिश तो मेनली उनका काम बाहर से आए थे, ट्रेडिंग के लिए आए थे. उन्होंने क्या कहा? ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करो. वी नीड नॉट यूज़ इट. हमें यूज़ नहीं करने ब्रिटिश गुड, और हम क्या यूज़ करेंगे? सिर्फ स्वदेशी गुड्स ही यूज़ करेंगे. सो पीपल जॉइंट स्ट्रगल इन लार्ज नंबर्स. ऑब्वियसली द पीपल वर डिससेटिस्फाइड. लोग खुश नहीं थे. उन्होंने क्या किया? लार्ज नंबर में स्ट्रगल को ज्वाइन किया. तो ब्रिटिशर्स को क्या करना पड़ा? पार्टीशन कैंसिल करना पड़ा. दिस वॉज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर आवर फ्रीडम फाइटर्स. ये सबसे बड़ी विक्ट्री थी फ्रीडम फाइटर्स की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपना डिसीज़न वापस लेना पड़ा पार्टीशन ऑफ बंगाल का. सो यू अंडरस्टूड द स्वदेशी मूवमेंट. स्वदेशी मूवमेंट मीन्स ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट करो और सिर्फ स्वदेशी गुड्स यूज़ करो. नाउ महात्मा गांधी लीड्स द नेशन. You see a picture? Yes. Whose picture is this? I know you are thinking Mahatma Gandhi. Yes, but what was the full name of Mahatma Gandhi? Mohandas Karamchand Gandhi. Yes. He adopted a unique weapon of satyagraha and non-violence to protest against Britishers. उन्होंने क्या यूज़ किया? सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस. मीन्स उन्होंने कहा हमें वायलेंस नहीं करना है, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें शांति से अपनी बात मनवानी है. ही स्टडीड लॉ इन लंदन. उन्होंने लॉ कहाँ स्टडी की? लंदन में. एंड वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर प्रैक्टिस वेयर ही फॉट अगेंस्ट रेसिज्म. जब हमारी कंट्री में ये लहर थी ना कि वी वांट फ्रीडम, उस समय साउथ अफ्रीका में भी थी. दैट वाज रेसिज्म. मीन्स वहाँ पे कलर के बेसिस पे क्या होता था? आपस में वहाँ पे जो कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता था. सो ही फॉट अगेंस्ट इट. इन 1915 ही रिटर्न टू इंडिया एंड जॉइन नेशनल मूवमेंट. वो इंडिया वापस आए. उन्होंने क्या ज्वाइन किया? नेशनल मूवमेंट. ही ट्राई टू रिमूव सोशल इविल्स. उन्होंने क्या कोशिश की रिमूव करने की? सोशल इविल्स. सोशल इविल्स उस समय क्या क्या थे मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगी अभी. सो दैट द ड्रीम ऑफ पूर्ण स्वराज कैन केम ट्रू. सो दे ही वॉन्ट पूर्ण स्वराज. उन्होंने ये समझाया लोगों को कि हमें सिर्फ ब्रिटिशर से ही अपना स्वराज नहीं चाहिए, हमें कंट्री के अंदर भी पूर्ण स्वराज चाहिए. मतलब हमें कंट्री के अंदर भी पूरी तरह से स्वराज करना है, इंडिपेंडेंस लानी है. वो कैसे? These were the social evils. Sati Pratha. It was a discrimination against women. What they have to do? After the death of their husband, they have to sit on the fire and they have to burn alive with their husband. पति की चिता पर बैठ के they have to burn alive. जिंदा जलना होता था उन्हें. Child marriage. At the very young age, the children got marriage. उनकी शादी कर दी जाती थी. That was a social evil. Untouchability. Caste system. Our society was divided into caste and it led to the untouchability. So these were the social evils at that time. Non-cooperation movement. In 1919, British passed Rowlatt Act. 1919 में ब्रिटिश ने कौन सा एक्ट पास किया? रॉलेट एक्ट. इसमें क्या होता था कि किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के पुलिस अरेस्ट करके जेल में डाल सकती थी. पीपल disobeyed this law. मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस वर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोटेस्ट दिस लॉ. अब लोगों ने इस लॉ को डिसओबे किया. भाई एक बात, अब आप सोचो कि बिना ट्रायल के, बिना किसी गलती के पुलिस कैसे किसी को जेल में डाल सकती है? तो लोगों ने इसको क्या किया? डिसओबे किया.
मीटिंग्स वर हेल्ड। ऐसा ही एक बहुत फेमस इंसिडेंट है 13 अप्रैल 1919। इट वॉज अ रेड डे इन अवर हिस्ट्री, जलियांवाला बाग इंसिडेंट। व्हाट हैपन, जलियांवाला बाग में एक मीटिंग हो रही थी। बहुत शांति से लोग सिर्फ मीटिंग कर रहे थे कि हम इस लॉ को डिसओबे करेंगे। दे वर हैविंग नो आर्म्स, उनके पास कोई हथियार नहीं थे। छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे थे, बड़े थे, बुज़ुर्ग थे, सब थे। बट जनरल डायर ही एंटर देयर, जनरल डायर वहाँ एंटर हुए विथ सम पुलिसमैन, काफ़ी सारे पुलिसमैन उनके साथ थे। और जलियांवाला बाग से निकलने का बेटा एक ही रास्ता था, उस रास्ते पर वो लोग खड़े हो गए। एंड दे ओपन फायर विदाउट एनी वार्निंग, बिना वार्निंग के उन्होंने ओपन फायर कर दिया। इन विच थाउजेंड्स वर किल्ड, हज़ारों लोगों की डेथ हो गई। सो प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस गांधी जी कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने क्या किया? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या है? इंडियंस रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब्स, इंडियंस ने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया। टाइटल्स दैट वर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स दे रिटर्न्ड इट, बॉयकॉट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड ब्रिटिश गुड्स। दे डिसोबेड द लॉज एंड फेस द ब्रिटिश विद नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस किया उन्होंने, लड़ाई नहीं की, झगड़ा नहीं किया, मगर किसी भी लॉ को, किसी भी कानून को ब्रिटिश के मानने से मना कर दिया। वी आर नॉट गोइंग टू ओबे द ब्रिटिश रूल्स, ब्रिटिश लॉज। बट सम पीपल शॉट वायलेंस इन चौरी चौरा। वहाँ पे फिर कुछ पीपल ने क्या किया, जब पूरा देश एक साथ था कि हमें नॉन वायलेंस से ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है, ब्रिटिशर्स को अपनी कंट्री से बाहर निकालना है, कुछ लोगों ने वायलेंस शो किया इन चौरी चौरा। दे सेट अ पुलिस स्टेशन इन फायर, एक पुलिस स्टेशन में उन्होंने आग लगा दी। मैनी पुलिसमैन वर डाइड इन दैट फायर। व्हाट हैपन, गांधी जी वॉज अपसेट बाय दिस इंसिडेंट एंड विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या कर दिया? विड्रॉ कर दिया। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। रीड टिल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ट्वाइस, 2 बार आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तक ही पढ़ेंगे। Next part I am going to show you on Thursday. Till then, read it and underline all the difficult words. Thank you. Have a nice day.